रात के 1:26 middle.cbse नंबर अपलोड करने से चूके तो 50,000 का लगेगा जुर्माना। गोरखपुर सीबीएसई से संबद्ध स्कूल अगर नंबर अपलोड करने से चूके तो उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से टमरिन 1 की परीक्षा के साथ ही प्रैक्टिकल, इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट वर्क को भी समय से कराए जाने के संबंध में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रैक्टिकल स्कूल पर ही होंगे। 23 दिसंबर तक सभी विद्यार्थियों के नंबर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य है। इस बारे में बोर्ड का आदेश जिले के 117 स्कूलों में पहुंचा है। तय समय के बाद अंक मार्क्स सबमिट करने पर संबंधित स्कूल पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। साथ ही स्कूल की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है। टमरिन 1 परीक्षा के लिए उस स्कूल में कोई एक्सटर्नल बाह्य परीक्षक नियुक्त नहीं किया जाएगा। उन्हें संबंधित स्कूल टीचर से ही प्रैक्टिकल असेसमेंट को पूरा कराना होगा। स्कूल को खुद के आंसर शीट्स का इस्तेमाल करना होगा और फिर उन्हें सुरक्षित रखना होगा। कोविड प्रोटोकॉल के तहत 12 विद्यार्थियों का बैच बनाया जाएगा। प्रायोगिक परीक्षा स्कूल में समय से शुचितापूर्ण हो रही है या नहीं, इसके लिए संबंधित स्कूलों को अपनी रिपोर्ट के साथ एग्जाम सेंटर लोकेटर ECL फोटो व वीडियो भी भेजनी होगी। विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा किसी दूसरे केंद्र पर नहीं बल्कि अपने केंद्र पर देनी होगी। प्रैक्टिकल, इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट वर्क के नंबर 23 दिसंबर तक बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश मिला है। इस संबंध में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। स्कूल पर ही प्रैक्टिकल होंगे। कोविड प्रोटोकॉल के तहत 12 विद्यार्थियों का बैच तैयार किया जाएगा। बाल सेवा आश्रम की 12 फुट ऊंची दीवार फांदकर दूसरी बार फरार हो गया दिव्यांग बच्चा। मिडिल.भिवानी तोशाम रोड स्थित बाल सेवा आश्रम से अनाथ दिव्यांग मूकबधिर बच्चा आश्रम की 12 फुट ऊंची दीवार फांदकर दूसरी बार भाग गया। यह बच्चा 18 सितंबर को भी दीवार फांदकर भाग चुका था। तलाशने के बाद उसे आश्रम लाया गया था। बच्चे के भागने की सूचना आश्रम के अधीक्षक ने सिटी पुलिस को दी। पुलिस ने फिलहाल बच्चे के लापता होने का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाल सेवा आश्रम के अधीक्षक मनमोहन गिरी ने बताया कि दादरी पुलिस ने गत 3 सितंबर को अनाथ हालत में दादरी CWC की मदद से एक दिव्यांग बच्चा मिला था। इस बच्चे को दादरी SDM के आदेश पर 6 सितंबर को बाल सेवा आश्रम में छोड़ा गया था। यह बच्चा काफी गुस्से वाला और उग्र स्वभाव का है, जो बार बार आश्रम से भागने की कोशिश कर रहा था। गत 18 सितंबर की सुबह अंधेरे का फायदा उठाकर बच्चा दीवार फांदकर भाग गया था। तब भी इस संबंध में बच्चे के लापता होने का केस दर्ज हुआ था। उसकी उम्र करीब 12 वर्ष है। काफी तलाशने के बाद यह बच्चा बाड़ा में मिला। उसके बाद उसे आश्रम में लाकर छोड़ दिया गया था। दोबारा आश्रम में आने के बाद से ही वह फिर से भागने की कोशिश करने लगा। इस संबंध में आश्रम प्रबंधन ने भी इस बच्चे को किसी दूसरी जगह भिजवाने का अनुरोध किया था, लेकिन 3 नवंबर की शाम फिर से बच्चा दीवार फांदकर भाग गया। इस संबंध में CWC व CDPO को जानकारी दी गई और मामले की शिकायत फिर से सिटी पुलिस को दी गई है। जज्बे को सलाम। वाराणसी के मजदूर का दिव्यांग बेटा बना कॉलेज में प्रवक्ता। परिजनों को मिली खुशियों की रोशनी। के 5:10 मिडिल. दोनों आंखों में रोशनी नहीं होने के बावजूद जिंदगी में खुशी की रोशनी भर गई। मनरेगा मजदूर के दिव्यांग बेटे रवि कुमार का प्रवक्ता पद पर चयन होने से परिजनों में खुशी का माहौल है। नियुक्ति पत्र मिलने पर आसपास के लोग बधाई देने के साथ सराहना कर रहे हैं। वाराणसी के चोलापुर ब्लॉक के हाजीपुर गांव के रहने वाले फूलचंद राम के 4 पुत्रों में रवि कुमार ने नेट और JRF क्वालिफाई किया। अब इनका चयन बलिया में एक इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पद पर हुआ है। नियुक्ति पत्र मिलने पर आसपास के लोग बधाई देने पहुंच रहे हैं। चर्चा रही कि मजदूरी का कार्य करने वाले परिवार में शिक्षा की अलग जगह है। रवि कुमार ने बताया कि बलिया के एक इंटर कॉलेज में नागरिक शास्त्र पद पर प्रवक्ता पद के लिए नियुक्ति हुई है। बताया कि हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में इंटर तक की पढ़ाई करने के बाद BHU में सामाजिक विज्ञान संकाय में अध्ययन किया। नेट और JRF क्वालिफाई करने के बाद प्रवक्ता पद पर नियुक्ति मिली है। राजस्थान में दिव्यांग अभ्यर्थियों का तेजी से गिरता नामांकन। 91% दिव्यांग स्कूलों से दूर जयपुर। पिछले करीब 10 सालों में ही करीब 2,30,000 बच्चे स्कूलों की चौखट तक नहीं पहुंच पाए।
बता दें कि 10 सालों से राजस्थान में विशेष शिक्षा का ग्राफ तेजी से नीचे जा रहा है। यूनेस्को की रिपोर्ट और जनगणना के आधार पर साल 2011 में प्रदेश में दिव्यांग अभ्यर्थियों की संख्या करीब 3 लाख से ज्यादा थी, लेकिन विशेष शिक्षकों के नहीं होने के चलते प्रदेश के करीब 91% से ज्यादा दिव्यांग अभ्यर्थियों ने आज तक स्कूल की चौखट तक नहीं देखी। वहीं शिक्षकों की कमी साथ ही व्यवस्थाओं के अभाव में ड्रॉप के चलते अब प्रदेश में दिव्यांग बच्चों का नामांकन सत्र 2020-21 में महज 74,000 तक रह गया है और पिछले 5 सालों में ये ड्रॉप आउट 36.30% तक बढ़ चुका है। साल 2015 में दिव्यांग विद्यार्थियों का स्कूल में करीब 1 लाख का नामांकन था। दिव्यांग विद्यार्थियों डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के ड्रॉप आउट के आंकड़े प्रदेश में चौंकाने वाले हैं। पिछले 5 सालों में जहां करीब 42,000 से ज्यादा दिव्यांग विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ा है, तो वहीं पिछले 10 सालों में 91% से ज्यादा दिव्यांग बच्चों ने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा है। प्रदेश के करीब 70,000 स्कूलों में महज 1326 विशेष शिक्षकों के होने के चलते ये डरावने आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो वहीं लंबे समय से विशेष शिक्षकों की भर्ती नहीं होने के चलते भी ड्रॉप आउट का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है।